ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोडेड इनइक्वालिटी से करेंगे। गुड आफ्टरनून विपुल। आज 12 बजे क्लास है, पता नहीं है क्या सभी को? महेश लक्ष्मी ने तो सीन किया था मैसेज। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बोथ 1 and 3 आर ट्रू। सेकंड गलत है इसका मतलब। आ गया शिवानी आंसर। मैजिक बॉक्स बना लेते, देखो एक रेफरेंस का मैजिक बॉक्स होता है। एक सेकंड। एक रेफरेंस वाला मैजिक बॉक्स होता है जिसमें ऊपर ग्रेटर एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, नीचे लेस या फिर लेस देन और इक्वल टू, बीच में क्या होता है, बीच में इज इक्वल टू होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको सिंबल्स का एक मैजिक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो देखो क्या बोला है, डॉलर का मीनिंग क्या होता है, पी इज नाइदर लेस नॉर ग्रेटर, छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा, तो डॉलर आ जाएगा इज इक्वल टू की जगह पे। एंड का मीनिंग क्या होता है, पी इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो इसके डायगोनली अपोजिट क्या आ जाएगा, स्मॉलर आ जाएगा। तो स्मॉलर की जगह पे क्या लिख लेते हैं, स्मॉलर की जगह पे एंड लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एट द रेट है, पी इज नाइदर लेस नॉर इक्वल, लेस भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर होगा तो ग्रेटर की जगह पे क्या लिख लेते हैं, एट द रेट लिख लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर की जगह पे क्या मिल जाएगा, एट द रेट मिल जाएगा। अब आगे चेक करते गए, आगे क्या बोला, हैश की जगह पे क्या है, पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, ग्रेटर नहीं है तो स्मॉलर एंड इक्वल होगा, डायगोनली अपोजिट। फिर क्या मिल जाएगा, परसेंट की जगह पे पी इज नॉट लेस देन क्यू, लेस नहीं है तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, मुझे परसेंट सिंबल मिल जाएगा। तो इस मैजिक बॉक्स से, ये जो मैंने मैजिक बॉक्स सोल्व किया है, इस मैजिक बॉक्स से आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो देखो गाइज, कंक्लूजन नंबर 1 में क्या बोला है, ये जो कंक्लूजन नंबर 1 दिख रहा है आपको, उसमें एस से मुझे पी के घर पे जाना है। ठीक है, तो एस कहां पर दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे कंक्लूजन बिल्डिंग नंबर 1 में एस दिख रहा है। एंड पी कहां पर दिख रहा है, पी भी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एस के घर से मैं एल के घर पे जा सकता हूँ। फिर एल दिख रहा है क्या, कोई अदर बिल्डिंग में नहीं दिख रहा है, तो एल के घर से मुझे जेड के घर पे जाना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा, राइट डायरेक्शन में ट्रेवल किया तो परसेंट एट द रेट, परसेंट एट द रेट मिल गया। अब जेड के घर से डब्ल्यू के घर पे आ सकता हूँ क्या, बिल्कुल आ सकता हूँ, लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवल किया तो एंड को पलट दूंगा तो क्या मिल जाएगा, एंड को पलटने के बाद एट द रेट मिल जाएगा। एंड एट द रेट तो पहले ही मैंने नोट डाउन कर लिया था। फिर डब्ल्यू के घर से मैं पी के घर पे जाऊंगा तो हैश को पलट दो, हैश को पलटने के बाद क्या मिल जाएगा, परसेंट मिल जाएगा। तो परसेंट भी पहले लिखा था। तो परसेंट एंड एट द रेट में छोटा क्या होता है, परसेंट एट द रेट में छोटी वैल्यू 1 2 and 3 डैश में, 1 2 and 3 में छोटी वैल्यू 1 की होती है, मतलब एट द रेट की। तो जिसकी भी छोटी वैल्यू बनती है वो आपको कंक्लूजन में चाहिए। एंड कंक्लूजन में एट द रेट दिख रहा है, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, ये कंक्लूजन करेक्ट आ जाएगा। आगे चेक करते गए, सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं। सेकंड कंक्लूजन में क्यू से आर के घर पे जाना है, तो क्यू कहां पर दिख रहा है, यहाँ पर है क्यू, थर्ड नंबर की बिल्डिंग में। आर कहां पर दिख रहा है,
आर दिख रहा है सेकंड नंबर के बिल्डिंग में। इन दोनों बिल्डिंग में कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है? कॉमन एलिमेंट तो मुझे पी दिख रहा है। कॉमन एलिमेंट दोनों जगह पे क्या दिख रहा है? पी दिख रहा है। तो क्यू से पी के घर घर तक जाते समय मुझे परसेंट एंड एट द रेट मिल रहा है, परसेंट मिल रहा है, एट द रेट मिल रहा है। फिर पी के घर से आर के घर तक जाते समय, पी के घर से आर के घर तक जाते समय मुझे क्या मिल रहा है? डॉलर। लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवल किया तो डॉलर को पलटने के बाद क्या मिल जाएगा? डॉलर ही मिल जाएगा, क्योंकि डॉलर इज इक्वल टू है। ठीक है, तो परसेंट डॉलर एंड एट द रेट, परसेंट डॉलर एट द रेट में छोटी वैल्यू किसकी होती है? एट द रेट की होती है। तो एट द रेट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहाँ पर तो परसेंट दिख रहा है कंक्लूजन में, तो सेकंड कंक्लूजन क्या आ जाएगा? सेकंड कंक्लूजन गलत आ जाएगा। थर्ड नंबर का कंक्लूजन ट्राई करते हैं। एक सेकंड। कंक्लूजन नंबर थर्ड में आपको आर से के घर पे जाना है। आर कहां पर दिख रहा है? आर से मैं पी के घर पे जा सकता हूँ, आर से पी के घर पे चला गया। फिर के कहां पर दिख रहा है? ठीक है, तो जेड के घर से के घर पे जा सकता हूँ। तो पी के घर से डब्ल्यू के घर पे जाना पड़ेगा, डब्ल्यू के घर से जेड के घर पे जाना पड़ेगा। सिंबल्स कौन से मिलेंगे मुझे? डॉलर मिलेगा, हैश मिलेगा, एंड मिलेगा। उसके बाद जेड के घर से फिर से के घर पे जाना है, तो क्या मिल जाएगा मुझे? हैश मिल जाएगा, राइट डायरेक्शन में ट्रेवल किया तो डॉलर हैश एंड, डॉलर हैश एंड में छोटी वैल्यू किसकी होती है? एंड की होती है। अगर छोटी वैल्यू एंड की होती है तो एंड आपको चाहिए कंक्लूजन में। दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा? थर्ड नंबर का कंक्लूजन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आंसर मिल जाएगा बोथ कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 3 फॉलो। आगे बढ़ते गए, एक सेकंड ये मैजिक बॉक्स कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर नन आ रहा है क्या? दोनों ने मिस्टेक कर दिया है, नन नहीं आंसर आएगा। देखो क्या बोला है। सबसे पहले तो आपको एस से जेड के घर पे जाना है, तो एस कहां पर दिख रहा है? एस दिख रहा है मुझे थर्ड बिल्डिंग में। जेड कहां पर दिख रहा है? जेड 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 दिख रहा है मुझे सेकंड बिल्डिंग में। ठीक है, तो एस से मैं एम के घर पे जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। अब एम दिख रहा है क्या कोई अदर बिल्डिंग में? आगे बढ़ो। एम से मैं एल के घर पे जा सकता हूँ, एल दिख रहा है क्या कोई अदर बिल्डिंग में? नहीं, आगे बढ़ो। एल से मैं जी के घर पे जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल जा सकता हूँ। तो सिंबल कौन से मिले? एक तो मुझे एट द रेट मिला, एक मुझे परसेंट मिला, एक मुझे एंड मिला। ठीक है, एक मुझे क्या मिला? एक मुझे एंड मिला। अब जी के घर से मैं जेड के घर पे जा सकता हूँ, डॉलर मिल गया, डॉलर को पलटने के बाद क्या मिल जाएगा? डॉलर ही मिल जाएगा। अब देखो गाइस, चार अलग अलग सिंबल मिल गए, तो कभी भी चार अलग अलग सिंबल मिलता है, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा? ये कंक्लूजन गलत आ जाएगा। ठीक है, ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा? ये कंक्लूजन गलत आ जाएगा। अब आगे चेक करते गए, आगे क्या बोला है? वाई से मुझे एल के घर पे जाना है। वाई से अगर मुझे एल के घर पे जाना है तो वाई कहां पर दिख रहा है? फर्स्ट बिल्डिंग में दिख रहा है। एल कहां पर दिख रहा है? एल दिख रहा है थर्ड नंबर के बिल्डिंग में। ठीक है, तो वाई से मैं पी के घर से नहीं, ठीक है, वाई से मुझे क्यू के घर पे जाना पड़ेगा। वाई के घर से क्यू के घर पे जाएंगे, क्यू के घर से जी के घर पे जाएंगे, फिर जी के घर से एल के घर पे जाएंगे। ठीक है, तो एट द रेट हैश क्या मिल जाएगा? एट द रेट मिल जाएगा, हैश मिल जाएगा। उसके बाद एंड को पलट देना है, एंड को पलटने के बाद क्या मिल जाएगा? एट द रेट मिल जाएगा। एट द रेट और हैश में, एट द रेट और हैश में कंपैरिजन हो सकता है क्या? ऊपर वाला एक है एंड एक नीचे वाला है, कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकता मैं। तो ये भी कंक्लूजन क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर का भी कंक्लूजन गलत आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चेक करते गए, देखो थर्ड नंबर के कंक्लूजन में क्या बोला है? जी से मुझे एस के घर पे जाना है, तो जी से एस के घर पे जाना है
तो जी से, ठीक है, दो जगह पर जी दिख रहा है, एक तो यहाँ पर भी जी है, एक तो यहाँ पर भी जी है, एक तो यहाँ पर भी जी है, ठीक है। एंड एस कहाँ पर दिख रहा है आपको? एस एस दिख रहा है मुझे यहाँ पर थर्ड बिल्डिंग में, तो इस जी से जाएंगे, ठीक है। बाकी के दो जी रिडंडेंट है, तो थर्ड नंबर की जी से जाएगी। जी से अगर मैं एल के घर पे जाऊंगा तो एंड को पलट दो, एंड को पलटने के बाद एट द रेट मिल जाएगा। फिर एल के घर से एम के घर पे जाऊंगा तो परसेंट को पलट दो, परसेंट को पलटने के बाद क्या मिल जाएगा? हैश मिल जाएगा। अब एट द रेट एंड ये जो हैश मिला है मुझे, ऊपर वाले का कंपैरिजन नीचे वाले के साथ नहीं हो सकता। तो तीनों के तीनों कंक्लूजन क्या आ गए? तीनों के तीनों कंक्लूजन चेक करने के बाद गलत आ गए, ठीक है। बट ये नन ऑफ दिस आंसर नहीं है, क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो एक एलिमेंट मुझे 1 और 3 में कॉमन दिख रहा है, जो कि क्या है? एस है। एस भी कॉमन दिख रहा है एंड थर्ड में भी एस कॉमन दिख रहा है। तो अगर एक एलिमेंट कॉमन है, दोनों जगह पे एस एस कॉमन है, तो बाकी का जो रिमेनिंग एलिमेंट है, ये जो जेड दिख रहा है एंड ये जो जी दिख रहा है, क्या ये जेड एंड जी इक्वल है क्या? चेक कर लो स्टेटमेंट में। तो जेड एंड जी इक्वल दिख रहे हैं क्या? इनके बीच में डॉलर का सिंबल है एंड डॉलर का मीनिंग क्या होता है? इज इक्वल टू होता है। इसका मतलब जेड इज इक्वल टू क्या है? जी है। जेड इज इक्वल टू जी है, तो जेड की जगह पे जी एंड जी की जगह पे जेड लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 1 अगर ऐसे होगा, एस परसेंट एंड जेड होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? थर्ड नंबर के कंक्लूजन की जगह पे जी की जगह पे जेड लिख सकता हूँ, एंड क्या मिल जाएगा मुझे? एट द रेट मिल जाएगा एंड एस मिल जाएगा, ठीक है। बट इतना ही नहीं है, क्योंकि आपको कोडेड इनइक्वलिटी में ये जो सिंबल्स की पोजीशन है वो सेम चाहिए। अगर एस पहले है तो बाद में भी एस पहले ही चाहिए, कंक्लूजन नंबर 2 में भी एस पहले ही चाहिए। तो यहाँ पर जेड एस दिख रहा है, तो इसे एच जेड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एच जेड बना लेते हैं। अगर मैंने पोजीशन चेंज कर दी, इंटरचेंज कर दी, सेकेंड कंक्लूजन में एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, तो बीच में जो सिंबल है ना, एट द रेट को पलट दो। एट द रेट को पलटने के बाद क्या मिल जाएगा? डॉलर मिल जाएगा। तो एच जेड के बीच में क्या लिख लेना है आपको? एंड लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि एट द रेट को पलटने के बाद क्या मिल जाएगा? एंड मिल जाएगा। तो एच जेड की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? एच जेड के बीच में एंड लिखूंगा, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों पोजीशन भी सेम है, पहले एस है तो पहले ही एस है सेकंड कंक्लूजन में, बाद में जेड है तो सेकंड कंक्लूजन में भी बाद में ही जेड है। अब एलिमेंट्स देखो, एलिमेंट्स भी सेम है, पोजीशन भी सेम है। सिंबल्स देखो, सिंबल्स क्या दिख रहे हैं? परसेंट एंड, परसेंट एंड कहां पर है? परसेंट है एंड है। डायगोनली अपोजिट सिंबल दिख रहे हैं आइदर और के पेयर के लिए। यही तो डायगोनल सिंबल इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये दो आएंगे पिंक पिंक वाले, या फिर ये दो आएंगे ब्लू ब्लू वाले, या फिर ये पेयर बनेगी। एक तो ऐसे कॉर्नर के साथ पेयर बनेगी, डॉलर एट द रेट, उसके बाद डॉलर एंड, एक तो ऐसे पेयर बनेगी, ठीक है। इसके अलावा आइदर और की पेयर और कोई अदर नहीं हो सकती। सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? तो आइदर 1 और 3 आंसर आएगा, आइदर और 1 एंड 3 के बीच में आइदर और आंसर आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अगर सभी के सभी कंक्लूजन गलत आ रहे हैं तो एक बार चेक कर लो कि आइदर और हो सकता है क्या, कोई भी एक एलिमेंट सेम है क्या। अगर ट्रू आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर गलत आते हैं तो आइदर और हो सकता है, तो एक बार चेक करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते गए सॉल्व करो। शिवानी का आंसर आ गया शायद। ओनली वन आंसर आ रहा है, ओनली वन आ गया। आइदर 1 और 2 आंसर विपुल का है, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने इजी लेवल के क्वेश्चंस ऐड करूंगा?
शिवानी तुम्हारा ओनली वन कैसे आ गया? एम एंड एन पॉजिटिव आ रहा है? एम इंटू एन पॉजिटिव आ रहा है क्या? एक बार मुझे कंफर्म कर देना। देखो गाइस, स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है? एम एंड एन क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर है, इसका मतलब देखो, रियल नंबर में पता नहीं, मेरा तो मेरा लॉजिक लगा है, ठीक है। देखो ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है कि ये जो एम एंड एन है, ये क्या है? रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है, इसका मतलब रियल नंबर क्या क्या हो सकते हैं? एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स रियल नंबर हो सकते हैं, एक तो जीरो भी रियल नंबर होता है, निगेटिव इंटीजर्स भी जीरो नंबर होते हैं। जो नंबर में पी बाय क्यू के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इसका मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखता हूं, वो भी क्या होता है? वो भी रियल नंबर होता है। उसके बाद पॉइंट वाले नंबर भी क्या होता है? पॉइंट वाले नंबर भी रियल नंबर होते हैं। रिकरिंग पॉइंट वाले नंबर मतलब इरेशनल नंबर भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर भी क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो दुनिया के सभी नंबर्स मिलाने के बाद क्या बनते हैं? रियल नंबर बनते हैं। इतना तो सभी को पता है। इसका मतलब है जो एम एंड एन होने वाले हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, इरेशनल भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना तो क्लियर है। अब आपको क्या बोला है कि इज एम एन का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है क्या? आपको क्या बताना है कि इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है कि नहीं। ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट नंबर वन में क्या दिख रहा है मुझे? स्टेटमेंट नंबर वन में दिख रहा है ये जो m प्लस एन का होल स्क्वायर है इज लेस देन m माइनस एन का क्या मिल जाएगा? होल स्क्वायर मिल जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो। क्या मिल जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना क्लियर है? दोनों तरफ से एम स्क्वायर कैंसल आउट, उसके बाद एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो, ये जो 2m इंटू एन है, इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे? 4m इंटू एन इज लेस देन जीरो। अब 4 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो m एंड n इज लेस देन 0/4, मतलब जीरो ही मिलेगा। तो m एंड n तो यहाँ पर क्या आ चुका है? जीरो से छोटा। m एंड n का प्रोडक्ट क्या आ चुका है? निगेटिव आ चुका है। तो ओनली वन से कैसे आंसर दे सकते हो? आंसर क्या आएगा? ठीक है। आगे और बताता हूँ, स्टेटमेंट नंबर टू बताता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर m को मैंने पॉजिटिव मान के चला, m को अगर मैंने पॉजिटिव मान के चला, m को अगर मैंने पॉजिटिव लेके चला, तो n भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि m एंड n क्या है? इक्वल है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करूंगा, m इंटू n करूंगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करूंगा तो मुझे नंबर क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। इतना क्लियर है? अब अगर मैंने m को निगेटिव मान के चला, m अगर निगेटिव है तो n भी क्या हो जाएगा? n भी निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव इंटू निगेटिव भी करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? तो भी मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या विपुल का आंसर करेक्ट है? आइदर वन एंड आइदर टू। वन से तो नहीं आ रहा है, टू से आते हुए दिख रहा है क्या? m एंड n का प्रोडक्ट पॉजिटिव दिख रहा है क्या? तो जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उतने से आपको क्या लग रहा है कि आंसर क्या आएगा? ओनली वन, ओनली टू, की बोथ, की आइदर और? क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी। ओनली टू आंसर आएगा, ठीक है। एक से कैसे बता सकते हैं? हाँ बता रहा हूं ना, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं ना। इज एम पॉजिटिव बताना है, हाँ वही तो ट्विस्ट है, फिर अभी बताता हूं ना। अब देखो, ओनली टू से आंसर आ रहा है, इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपने बोल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर m एंड n जीरो जीरो हो गए तो? m की वैल्यू जीरो एंड n की वैल्यू जीरो हो गई तो जीरो इंटू जीरो क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। एंड जीरो एक पॉजिटिव भी नंबर नहीं होता एंड निगेटिव भी नंबर नहीं होता। क्लियर है? स्टेटमेंट नंबर टू से आंसर आ रहा है क्या? स्टेटमेंट नंबर टू से बिल्कुल आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार पॉजिटिव दिखा रहा है, एक बार निगेटिव दिखा रहा है, एक बार जीरो दिखा रहा है। कोई एक आंसर आ रहा है क्या? कोई एक आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर टू से तो आंसर नहीं आएगा। अब स्टेटमेंट नंबर वन से आंसर आएगा क्या? अब देखो, स्टेटमेंट नंबर वन से आंसर इसीलिए आएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में वर्बल क्वेश्चन बोला था, इज m इंटू एन इज पॉजिटिव, इज m n पॉजिटिव।
एंड वर्बल क्वेश्चन का आंसर एस या फिर नो में आता है। वर्बल क्वेश्चन का आंसर यस या फिर नो में आता है। तो यहां से स्टेटमेंट नंबर 1 से मैं आंसर दे पा रहा हूं ना कि क्या m इंटू एन पॉजिटिव है। मैं आंसर बिल्कुल दे पा रहा हूं नो। समझ में आ रहा है। तो ओनली 1 से आंसर आएगा, ओनली 1 अलोन से आंसर आएगा, 2 से आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से एक बार पॉजिटिव भी आ रहा है, एस भी आ रहा है आंसर, एक बार नो भी आ रहा है, 0 लूंगा तो नो भी आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव लूंगा तो एस भी आ रहा है। 2 आंसर आ रहे थे स्टेटमेंट नंबर 2 से। तो स्टेटमेंट नंबर 2 से एक बार एस भी आ रहा है, एक बार नो भी आ रहा है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट सफिशिएंट, व्हाइल स्टेटमेंट नंबर 1 इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। समझ में आ गया। अगर यहाँ पर ऐसे बोला होता कि प्रोडक्ट ऑफ m इंटू एन इज पॉजिटिव, वो आपको प्रूव करना है, तो आंसर ये नाइदर नॉर रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। निगेटिव रियल नंबर्स नहीं होते ना सर, कौन बोला विपुल निगेटिव होते हैं ना रियल नंबर। निगेटिव नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, निगेटिव वाले भी, पॉजिटिव वाले भी होते हैं, निगेटिव वाले भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। रियल नंबर में सभी टाइप्स के नंबर आते हैं। ऑल द नंबर्स, जितने भी दुनिया में नंबर्स अवेलेबल है, उन सभी को कंबाइंडली बोला जाता है रियल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं आते, 0 1 2 3। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। ये होल नंबर एंड नेचुरल नंबर में, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर में नहीं आते, बट रियल नंबर में ऑब्वियसली निगेटिव नंबर्स आते हैं। फ्रैक्शंस आता है, निगेटिव नंबर्स आता है, पॉजिटिव नंबर्स आता है, दुनिया के सभी नंबर्स आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। क्लियर है क्वेश्चन शिवानी। तो ओनली 1 से तुम्हारा आंसर करेक्ट था। जो तुम ऑप्शन की मदद से लॉजिक निकालती हो, आंसर तो करेक्ट है। बट क्यों करेक्ट है देखो, क्योंकि ये तो निगेटिव आ रहा था एंड आपको इज बोला था, इज m इंटू एन इज पॉजिटिव, मतलब m एंड n पॉजिटिव है क्या। तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है, नो ये पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, 1 से आंसर मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते गए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन इजी है, इस क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छी तरह से करो। अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर उसका आंसर मैग्नीट्यूड में आ रहा है, मतलब नंबर्स आ रहे हैं, तो कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करना है। अगर उसका आंसर लॉजिकली निकालना है कि निगेटिव नंबर है, बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, तो 10 बार सोच के आंसर टिक मार्क करो। ठीक है, क्योंकि निगेटिव नंबर काफी चले जाते हैं मैं इसके पेपर में। बहुत कैंडिडेट को लगता है कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए, मेरा तो 101% करेक्ट आंसर है, बट माइनर मिस्टेक्स होते हैं जिससे कि आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने m के दोनों वैल्यूज देख लिए थे, 1 मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, बट 0 अज्यूम किया था क्या, 0 अज्यूम नहीं किया था। तो पॉजिटिव लू या फिर निगेटिव लू, आंसर तो मिल रहा था मुझे, एक बार एस आंसर मिल रहा था, एंड 0 लूंगा तो एक बार नो आंसर मिल रहा था, तो 2 आंसर मिल रहे थे, इसीलिए वो क्वेश्चन क्या हो गया, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गया। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर आपको फोकस करना है। एल स्क्वेयर माइनस एल माइनस 72 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, आ गया किसी का आंसर। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है विपुल का।
ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर। देखो कहीं तो भी मिस्टेक किया विपुल तुमने, ध्यान से देखो। क्या बोला है कि ये जो p है ये पॉजिटिव रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, पॉजिटिव रूट है। अगर ये पॉजिटिव रूट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या मिल जाएंगे मुझे, 8 × 9 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब निगेटिव साइन मिडल नंबर का साइन है, तो छोटे को निगेटिव साइन, बड़े को पॉजिटिव साइन। तो क्या बोला है कि ये जो पॉजिटिव रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस पॉजिटिव जो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो रूट क्या हो जाएगा, वो रूट p हो जाएगा। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, p इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या बोला था, q क्या है, q एलसीएम ऑफ l है एंड l+3 है। अब l क्या होता है, इसके रूट्स ही तो होता है ना। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है l का, ये जो वैल्यू आई है मेरे पास 8 एंड 9, ये 8 एंड 9 वैल्यू किसकी है, ये 8 एंड 9 वैल्यू l की तो है। बट यहाँ पे बोला है कि एल ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 मतलब एल की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 9 लेनी पड़ेगी। एल की वैल्यू अगर मैं 9 लूंगा, एल की वैल्यू अगर मैं 9 लूंगा तो क्या मिल जाएगा, 9 एंड 9+3 मतलब 12। इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, इन दोनों का एलसीएम 36 आता है। इन दोनों का एलसीएम 36 आता है। इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू एलसीएम है, इसका मतलब 36 है। आगे क्या बोला है, क्यू की वैल्यू 36 पुटअप करूंगा तो ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 36 प्लस p-6। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 9 है, 9 - 6 क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू 39 मिल जाएगी। ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 39 मिल जाएगा। इतना क्लियर है। ए की वैल्यू मेरे पास 39 मिल गई। अगर ए की वैल्यू मेरे पास 39 मिल गई तो आगे चेक कर लेते हैं बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी। बी की वैल्यू क्यू का स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या आता है, 1296। उसके बाद 2p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2p की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, p की वैल्यू 9 है तो 2p की वैल्यू 18 मिल जाएगी। प्लस के सिंबल में 2q की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 36 दूने 72, 72। तो 72 प्लस 18 क्या मिलता है मुझे, 90। 90 इसमें ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 1286। क्या मिल जाएगा, 1286। ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या मिल गई, बी की वैल्यू 1286, 1286 मिल गई। अब आगे चेक कर लेते हैं, देखो गाइस आगे क्या गिवन है। आगे मिल जाएगा मुझे, ठीक है, सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। क्यू का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 36 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 1296 मिल जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 1297 प्लस 80 क्या मिल जाएगा, 1277 मिल जाएगा। 1277, ये किसकी वैल्यू मिल गई, ये सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, 1277। कंपेयर करते समय गलत हो गया क्या, हाँ वही तो, फिर वही तो मेंस के क्वेश्चन है। पूरा सॉल्व करवाते हैं बट माइनर मिस्टेक की वजह से गलत करवाते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है नंबर, सबसे बड़ा तो बी दिख रहा है। सबसे बड़ा बी दिख रहा है, उसके बाद सी दिख रहा है एंड सबसे छोटा ए दिख रहा है। अगर सबसे छोटा ए है तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। उसके बाद सी से भी बड़ा क्या दिख रहा है, सी से भी बड़ा बी दिख रहा है। सी से अगर बी बड़ा है तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। सी से अगर बी बड़ा है तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। एंड ए क्या है, ए बी से भी छोटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यही आंसर है सभी का, वेरी गुड, यही आंसर है सभी का। तो आगे बढ़ते हैं, फिर ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया था। अब आगे बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड या फिर फोर्थ। सॉल्व करो। शायद ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है आरबीआई ग्रेड बी। ये क्वेश्चन है आरबीआई ग्रेड बी 2023।
आ रहा है क्या आंसर? ए एंड बी की वैल्यूज आ गई क्या? ए एंड बी की वैल्यूज मिल गए, पी की वैल्यू मिल गई, तो पी एंड क्यू की वैल्यू से इजीली आप निकाल सकते हैं। ए बी एंड पी क्यू की वैल्यू निकालना है। ठीक है, करो फिर सॉल्व। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इन तीन स्टेटमेंट में से बताओ। अरे आ रहा है क्या आंसर? कितना टाइम, कितना टाइम लगा रहे हो? देखो स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए बी क्या है? रूट्स है अबाउ इक्वेशन के। तो ये जो अबाउ इक्वेशन लेवल है इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? ए बी रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस के सिंबल में पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस के सिंबल में 90 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन को तीन तीन से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तीन से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो तीन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस के सिंबल में 3 इंटू 90 क्या मिलता है? 270 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर ए एंड बी इसके रूट्स है एंड आगे क्या बोला है? आगे बोला है ए बी आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। ए बी पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसका मतलब कॉर्नर में लिख लेता हूं सबसे नीचे। ये जो ए होगा बी होगा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 0 हो सकते हैं क्या? नेचुरल नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकते। ठीक है, अब ए एंड बी अगर नेचुरल नंबर है तो ए एंड बी क्या हो जाएंगे? ए एंड बी पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे। इतना क्लियर है? ये भी मैं प्रूव कर सकता हूँ कि नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये टू कंडीशंस मैंने नोट डाउन कर लिए। अब आगे देखो गाइस क्या बोला है? ये जो ए स्क्वायर है एंड बी स्क्वायर है ये 549 के बराबर है। आगे बोला है कि जो क्यू है 75% मोर देन पी। तो पी एंड क्यू के बीच में आपको क्या मिल जाएगा? पी एंड क्यू के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। 75% मोर मतलब 3/4। तो अगर पी 4 होगा, अगर पी 4 यूनिट होगा तो क्यू क्या हो जाएगा? 75% मोर मतलब 4 पे 3 यूनिट मोर मतलब ही 7 यूनिट हो जाएगा। तो क्यू अगर 7 यूनिट है तो पी क्या है? पी 4 यूनिट है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये भी वैल्यू मैंने निकाल ली। हाँ, शिवानी का आंसर करेक्ट है। ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 15। अब देखो गाइस, अगर मैंने ये वैल्यू निकाल ली है तो देखो ए एंड बी क्या थे? रूट्स थे। अगर ए एंड बी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, ए एंड बी क्या थे? ए एंड बी अगर रूट्स है तो क्या मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स नहीं कर सकता? तो सम ऑफ रूट्स करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? ए प्लस बी करूंगा तो ए प्लस बी करूंगा तो माइनस बी बाय ए। तो माइनस ऑफ -3 इंटू पी प्लस क्यू बाय ए मतलब 1। तो आंसर क्या मिल जाएगा? 3 इंटू पी प्लस क्यू मिल जाएगा। 3 इंटू क्या मिल जाएगा? पी प्लस क्यू। एंड पी प्लस क्यू क्या मिल जाएगा? पी प्लस क्यू मिल जाएगा मुझे 11 यूनिट। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 11 यूनिट। तो ए प्लस बी क्या मिल जाएगा गाइज? ए प्लस बी मिल जाएगा मुझे 3 इंटू 11। 3 इंटू 11 यूनिट मतलब 33 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। अब ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या मिलता है मुझे? ए इंटू बी करूंगा तो माइनस सॉरी प्लस सी बाय ए मतलब 270। प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे? रूट्स का प्रोडक्ट मिलेगा 270। तो 270 के ऐसे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जो जिनकी एडिशन 33 के आसपास 33 के मल्टीपल में चाहिए, क्योंकि ए एंड बी क्या थे? पॉजिटिव
नेचुरल नंबर्स थे, तो पॉइंट में तो नहीं आ सकता है। तो ए एंड बी की सम जो मिलने वाली है वो 33 के डिवीजन या फिर मल्टीपल में आनी चाहिए। तभी तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर 33 रहा तो 33 से डिवाइड कर सकूं, लेफ्ट हैंड साइड में 66 रहा तो मैं 33 से डिवाइड कर सकूं, लेफ्ट हैंड साइड में 99 रहा तभी तो मैं डिवाइड कर सकूं। इतना क्लियर है ना? 33 से डिवाइड कर सकूं, इसका मतलब ए एंड बी की वैल्यू मुझे 33 के मल्टीपल में चाहिए, उनकी सम 33 के मल्टीपल में चाहिए। तो क्या क्या फैक्टर्स मिल सकते हैं मेरे पास? देखो 3 इंटू क्या मिल सकता है, 3 इंटू 90 मिल सकता है। तो ए एंड बी की सम क्या मिलती है, 93 मिलती है। 93 को 33 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, इसीलिए ये 3 एंड 90 नहीं चल सकता। और नंबर क्या मिल सकता है मुझे, 30 एंड 9 मिल सकता है। 30 इंटू 9 भी करूंगा तो 270 मिल जाएगा। बट 30 एंड 9 की अगर मैं सम करूंगा तो क्या वो सम 33 के मल्टीपल में आती है? 39 33 के मल्टीपल में आता है क्या? नहीं आता, तो ये भी नहीं चल सकता। और कौन सा नंबर होता है जिससे कि मैं डिवाइड कर सकता हूँ? और कौन सा नंबर होता है गाइस, अगर मैं 90 हो गया, ठीक है, 60 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 6 से डिवाइड करूंगा तो नहीं, 60 तो नहीं होगा, सॉरी 60 नहीं होगा। उसके बाद और कौन सा अदर नंबर हो सकता है? और अदर नंबर हो सकता है 45। 45 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 45 से डिवाइड करूंगा तो 45 टू जा तो 45 6 जा मिल जाएगा मुझे, ठीक है। 45 क्या मिल जाएगा, क्योंकि 90 को 45 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो 45 इंटू 2 इंटू 3 6 मिल जाएगा। तो 45 एंड 6 की सम क्या आती है? 51 आती है। तो क्या ये 51 33 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता। 33 का मल्टीपल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कौन से टर्म से डिवाइड कर सकता हूँ? देखो 45 को और मैं स्प्लिट करूंगा 15 इंटू 3 में, एंड इस 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 एंड 18 भी मुझे मिलते हैं। 15 इंटू 18 करूंगा तो 270 मिलेंगे। एंड 15 एंड 18 की सम क्या आती है? 33 आती है। एंड 15 एंड 18 की अगर मैं सम पुटअप करूंगा, ए एंड बी की सम 33 पुटअप करूंगा तो ये 33 के मल्टीपल में आती है। इसका मतलब 33 के मल्टीपल में आती है। तो क्या मैं ए एंड बी की वैल्यू 15 एंड 18 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो ए की वैल्यू एंड ये जो बी की वैल्यू है ये क्या मिल जाएगी? 15 एंड 18 मिल जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी 15 है कौन सी 18 है, ये आंसर गलत है। अगर आप ए की वैल्यू फिक्स कर रहे हो एंड बी की वैल्यू फिक्स कर रहे हो तो गलत है। ए एंड बी की वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती, आइदर और में आएगी, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू 15 एंड 18 है, तो इसका ही मतलब 15 प्लस 18 क्या आता है? 33 आता है। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुटअप करूंगा तो 33 इज इक्वल टू 33 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 1 आ गई तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो क्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। पी की वैल्यू 4 है तो 4 यूनिट की वैल्यू मतलब पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। पी की वैल्यू 4 है, ए एंड बी की वैल्यू मेरे पास मिल गई है, ए एंड बी की सब मेरे पास मिल गई है। तो क्या मैं यहाँ से स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 का डाटा नहीं निकाल सकता? पी इज इक्वल टू, पी की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी माइनस 1। ए प्लस बी कितना मिल जाएगा? 33 माइनस 1 32। 32 डिवाइडेड बाई 8 4 मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से आंसर आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 ट्रू दिख रहा है। इक्वेशन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या गिवन है? Q इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू 7 है तो 7 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 33 माइनस 5 28। 28 डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय पी कितना है? पी है 4। तो क्या मिल जाएगा? 7 इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 से भी आंसर आ रहा है। स्टेटमेंट नंबर 3 चेक कर लेते हैं। पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर लिखूंगा, देखो ध्यान दो। पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू 4 है तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। ए प्लस बी 33। 33 प्लस 1 क्या मिल जाएगा? 34 मिल जाएगा। 33 प्लस 1 34। 34 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिल जाएगा? 17 मिल जाएगा। तो 4 इज नॉट इक्वल टू 17। थर्ड से आंसर आ रहा है क्या? थर्ड से आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ओनली 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 एंड 2 आर ट्रू। बाकी के क्या है? थर्ड नंबर का ऑप्शन क्या है? गलत है। सभी को क्लियर है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? समझ में आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने का सिस्टमेटिक वे? ठीक है, आगे बढ़ते गए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। शायद ये भी क्वेश्चन, एक सेकंड मुझे चेक करने दो। हाँ, ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रेड बी का है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आरआरबी ग्रेड बी का है 2023। सॉरी, आरबीआई, आरआरबी बोल रहा हूँ, आरबीआई ग्रेड बी।
एज इट इज क्वेश्चन है आरबीआई ग्रेड बी का। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद ऐसे लग रहा है कि आरबीआई ग्रेड बी पेपर का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। नाम सुन के डरावना पेपर लगता है, बट ऐसे भी नहीं है। कंपटीशन के वजह से वो पेपर मुश्किल हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है, वैकेंसी कम होती है। अगर मेरा घर नागपुर में रहता तो मैं एवरी पेपर दे के देखता, बट मेरे घर से नागपुर सेंटर है, तो नागपुर तक जाते जाते पसीने छूट जाते हैं। ये क्वेश्चन हाँ बराबर है, ये आरबीआई का ही है। मुझे लगा कैट का क्वेश्चन होगा, नहीं, कैट का क्वेश्चन इसके बाद वाला है। ये क्वेश्चन वैसे इजी है, बस लॉजिकल है। क्या आंसर आ रहा है बताओ, आंसर आ जाना चाहिए था अब तक तो। ऑप्शन नंबर 58 वेरी गुड। शिवानी का आंसर करेक्ट है। 76 विपुल का आंसर आ रहा है, शिवानी का आंसर करेक्ट है, बट तुमने क्या निकाला है देखो, y इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द वैल्यू ऑफ x। x नंबर क्या मिला एक बार मुझे कंफर्म कर दो दोनों। x नंबर क्या मिला है दोनों को? x नंबर 76 मिला है क्या? y की बात नहीं कर रहा हूं मैं, x की बात कर रहा हूं। शिवानी को भी 76 मिल गया। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7। ए इज इक्वल टू 5 मिल गया, बी इज इक्वल टू क्या मिल गया, बी इज इक्वल टू 7 मिल गया। अच्छा, बी इज इक्वल टू अगर 7 मिल गया तो बी क्या था? बी था 10th डिजिट, मतलब हाँ 75 नंबर मिलेगा ना। 75 नंबर मिलेगा, 75 के क्लोजेस्ट। अब आपको इंटरचेंज भी तो करना था ना। y इंटरचेंज वाला नंबर है, इसका मतलब y क्या है, y 57 है। y अगर 57 है तो 57 के पास वाला नंबर कौन सा है? 58 है। ए 5 नहीं आया तुम्हारा विपुल, ए क्या आ गया फिर? ए 6 आ गया क्या तुम्हारा? ए 6 होगा, इवन बोला है, इवन कहां पर बोला है? इवन कहाँ पे दिख रहा है? मुझे तो इवन कहीं पे नहीं दिख रहा है। ए 5 भी आएगा एंड 6 भी आएगा, देखो मैं बताता हूँ। दोनों का आंसर वैसे करेक्ट है, बट दोनों ने एक ही लॉजिक समझ लिया है। देखो एक्स का एक 2 डिजिट नंबर है, तो एक्स एक 2 डिजिट नंबर होगा। आगे क्या बोला है, इन विच द 10th डिजिट इज बी। 10th डिजिट क्या होगा? बी होगा। एंड यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो क्या होगा? ए होगा। तो 10th डिजिट पे भी होगा, यूनिट प्लेस पे क्या होगा? ए होगा। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे मैं 10b प्लस ए लिख सकता हूँ। तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? 10b प्लस ए मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे काम आएगा नहीं आएगा, बट लिख लेता है। आगे क्या बोला है देखो, ए इज ग्रेटर देन 1। ए क्या है? 1 से ग्रेटर देन है, ए 1 से ग्रेटर होगा। आगे बोला है बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये जो बी होगा वो ए से ग्रेटर होगा। बी अगर ए से ग्रेटर होगा, इसका मतलब ए इसका मतलब ए 1 से ग्रेटर है एंड ए से ग्रेटर बी है। आगे बोला है द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड ए रेज टू द पावर 4 आर सेम।
तो कौन से नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं, क्यूब करूं, फोर्थ पावर करूं तो उसके यूनिट डिजिट पे सेम ही नंबर आता है, 1 का आता है। 1 का अगर मैं 1 रेज़ टू द पावर 1 करूं तो 1 ही मिलेगा, 1 रेज़ टू द पावर 2 करूंगा तो 1 ही मिलेगा, 1 रेज़ टू द पावर 3 करूंगा तो 1 ही मिलेगा, 1 रेज़ टू द पावर 4 करूंगा तो 1 ही मिलेगा। बट ए की वैल्यू मैं 1 ले सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए क्या है, 1 से बड़ा है। अगर ए 1 से बड़ा है तो ए की वैल्यू तो 1 नहीं हो सकती। तो यहां से मैंने प्रूव कर दिया कि ए इज नॉट इक्वल टू 1। अब ए की वैल्यू 2 पुट अप करके देखो, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 2 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 2 का क्यूब 8 आता है, 2 रेज़ टू द पावर 4 16 मतलब यूनिट प्लेस पे 6 आता है। तो क्या ए की वैल्यू 2 लूंगा तो यूनिट प्लेस पे सेम नंबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। 3 लूंगा तो आएगा क्या सेम नंबर? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 मतलब यूनिट डिजिट पे 7, 3 रेज़ टू द पावर 4 81 मतलब यूनिट प्लेस पे 1, 3 के भी ए की पावर ए की वैल्यू 3 भी लूंगा तो आंसर नहीं आ रहा है। ए की वैल्यू 4 लूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। ए का क्यूब क्या आता है, सॉरी 4 का क्यूब क्या आता है 64 यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, तो ए की वैल्यू 4 भी नहीं चल सकती। तो ए की वैल्यू 5 आएगी 101%, क्योंकि अगर मैं ए की वैल्यू 5 पुट अप करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 मतलब यूनिट डिजिट पे 5, ए का क्यूब मतलब 5 का क्यूब अगर मैं 125 कंसिडर करूं तो यूनिट डिजिट पे 5, ए रेज़ टू द पावर 4 अगर करूं मैं तो 625 यूनिट डिजिट पे 5, तो 5 आ रहा है आंसर। तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है? ए की वैल्यू 5 हो सकती है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, आगे चेक ही नहीं करते। बट आपको एक दो और वैल्यू चेक करके देखने पड़ेंगे। देखो 6 अगर मैं कंसिडर करूंगा तो 6 का स्क्वायर क्या मिलता है 36 मतलब यूनिट डिजिट पे 6, 6 का क्यूब क्या मिलता है 216 मतलब यूनिट डिजिट पे 6, 6 रेज़ टू द पावर 4 करूंगा तो क्या मिल जाएगा 1296, 1296 क्योंकि 36 इंटू 36 होगा ना, 6 रेज़ टू द पावर 4 मतलब 36 इंटू 36 होगा, मतलब 1296 96। तो यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू 6 भी हो सकती है। ए की वैल्यू क्या हो सकती है? ए की वैल्यू 6 भी हो सकती है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 6 भी मिल जाएगा। अब ए इज इक्वल टू 7 रखूंगा मैं तो 7 का स्क्वायर क्या आता है 49 मतलब यूनिट डिजिट पे 9, 7 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो क्या मिल जाएगा 343 मतलब यूनिट डिजिट पे अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो 7 भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 8 रखूंगा तो 8 का स्क्वायर क्या आता है 64 मतलब यूनिट डिजिट पे 4, 8 का क्यूब करूंगा 512 मतलब यूनिट डिजिट पे 2, तो 8 भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? अब आगे चेक कर लेते हैं, 9 अगर मैं रखूंगा 9 का स्क्वायर 81 मतलब यूनिट डिजिट पे 1, 9 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो 729, 729 में यूनिट डिजिट पे आता है 9, तो यहां पर भी यूनिट डिजिट पे सेम नंबर नहीं आ रहा है। एंड ए की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा, अब 0 ही बाकी है, ए की वैल्यू 2 डिजिट में तो नहीं हो सकती ना। ए अगर यूनिट वाला नंबर है, ए अगर यूनिट प्लेस वाला डिजिट है, तो डिजिट किससे बनते हैं 0 to 9, 0 to 9 तक की डिजिट बना सकता हूं ना। ए की वैल्यू 2 डिजिट में नहीं हो सकती, तो 2 डिजिट में नहीं हो सकती तो ए की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ए तो 1 से बड़ा था, तो ए की वैल्यू में 0 भी नहीं ले सकता। इसका मतलब ए के सिर्फ एंड सिर्फ मुझे 2 वैल्यूज मिलने वाले हैं, एक तो 5 होगा एंड 6 होगा। ए के 2 वैल्यूज मिल गए, एक तो 5 होगा एंड 6 होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे क्या बोला था, देखो गाइस आगे क्या बोला था, द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज़ टू द पावर 4 आर सेम वेयर ए इज द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। ये जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर का यूनिट डिजिट है ए। अब आगे बोला है कि ये जो बी है ए से बड़ा है, बी अगर ए से बड़ा है इसका मतलब 5 एंड 6 से बड़ा होगा। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ बी एंड ए इज द मल्टीपल ऑफ 7। अब मल्टीपल ऑफ 7 है तो देखो ए इंटू अगर मैं बी करूंगा तो वो अगर मल्टीपल ऑफ 7 है इसका मतलब मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूं। इन दोनों के अगर प्रोडक्ट को, इन दोनों के प्रोडक्ट को मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूं। इन दोनों को अगर मैं 7 के, देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डिविजिबल बाय 7, मतलब 7 का मल्टीपल है तो 7 से मैं डिवाइड कर सकता हूं। तो 7 से अगर मैं कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट कब डिवाइड कर सकता हूं? कभी भी 7 से मैं ए को एक तो डिवाइड कर सकता हूं या फिर बी को एक तो डिवाइड कर सकता हूं। बट ए के दोनों वैल्यू के लिए, ए के दोनों वैल्यू के लिए, दोनों वैल्यू के लिए मैं ए को 7 से डिवाइड कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। इसका मतलब 101% ये जो बी नंबर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, बी जो नंबर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। समझ में आ रहा है ना? तभी तो मैं, देखो 7 से डिवाइड करना मतलब क्या भाई, 7 से एक तो मैं ए को डिवाइड कर पा रहा हूँ या फिर 7 से मैं बी को डिवाइड कर पा रहा हूँ।
तो 7 से मैं ए को तो नहीं डिवाइड कर पा रहा, क्योंकि एक तो 5 है या फिर एक तो 6 है। तो 7 से मैं 101% बी को डिवाइड कर पा रहा हूँ। तो 7 से बी को डिवाइड कर पा रहा हूँ, इसका मतलब बी क्या होगा, 7 का मल्टीपल। तो बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 7 हो सकती है, 14 हो सकती है, 21 हो सकती है, 28 हो सकती है, 35 हो सकती है। बट बी तो क्या है, 10th प्लेस वाला डिजिट है। 10th प्लेस वाला डिजिट कभी भी 2 डिजिट के फॉर्म में आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। मुझे यूनिट डिजिट चाहिए, सिंगल डिजिट चाहिए। तो बी की वैल्यू 14 नहीं हो सकती, 21 नहीं हो सकती, 28 नहीं हो सकती, 35 नहीं हो सकती। तो 101% बी की वैल्यू यहां से मैंने प्रूव कर दी है कि बी की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा, बी 10th प्लेस पे था, ए यूनिट प्लेस पे था, तो वो नंबर हो जाएगा, बी की वैल्यू 7 है, तो वो एक तो नंबर 75 हो जाएगा, या फिर वो नंबर हो जाएगा 76, या फिर क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा 76। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर ये नंबर x की वैल्यू 75 या फिर 76 है, क्योंकि a की जगह पे मैंने 5 रख दिया, a की जगह पे एक जगह पे 6 रख दिया। अगर ये नंबर 75 या फिर 76 है, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, y की वैल्यू मिल जाएगी, इस नंबर को इंटरचेंज करने के लिए बोला था, y की वैल्यू क्या है, इस नंबर को इंटरचेंज कर दो। तो एक तो 57 आएगा या फिर 67 आएगा इंटरचेंज करने के बाद। तो 57 या फिर 67 में से पास वाला नंबर कौन सा दिख रहा है, देखो 67 अगर मैं चेक करूंगा तो पास वाले नंबर कौन से चाहिए, एक तो 66 चाहिए या फिर 68 चाहिए। 66 भी नहीं है, 68 भी नहीं है। अगर मैं 57 कंसीडर करूंगा तो क्लोजेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है वाई के, एक तो 56 चाहिए या फिर 58 चाहिए। 58 दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया विपुल, समझ में आ गया सभी को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, एक सेकंड, यही क्वेश्चन है क्या वो, नहीं शायद ये वो क्वेश्चन नहीं है। अब मैंने कौन से पीडीएफ से निकाला है मुझे भी याद नहीं आ रहा है, नहीं ये वाला वो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये कैट वाला क्वेश्चन नहीं है, बट ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, शायद सॉल्व करके देखो गाइज। कैट वाला क्वेश्चन इसके बाद है। सॉल्व करो भाई, 4 मिनट का टाइम है, वैसे यहां से 4 मिनट, अभी तक तो 5 मिनट, मतलब टोटल 5 मिनट। एक इक्वेशन गिवन है, सेकेंड इक्वेशन गिवन है, आपको इक्वेशन नंबर 1 की मिनिमम वैल्यू एंड सेकेंड इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है विपुल का, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ऑप्शन नंबर बी गलत है विपुल, क्या हो गया आज, सभी आंसर क्यों गलत दे रहे हो। एक बार फिर से चेक करो, मिनिमम वैल्यू निकालनी है मुझे इक्वेशन नंबर 1 की, एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मुझे इक्वेशन नंबर 2 की। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू क्या आ गई, एक बार मुझे बता देना अगर सॉल्व हो गया होगा तो।
एंड इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू क्या आ गई ये भी मुझे बता देना। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू क्या मिल गई? इक्वेशन नंबर 1 की आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है ना, तो मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई? 19/12। 19 बाय क्या मिल जाएगा? 19/12 मिल जाएगा। एंड इक्वेशन नंबर 2 की मैक्सिमम वैल्यू, वेरी गुड, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब परफेक्ट आंसर है तुम्हारा। तो देखो गाइस, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? इक्वेशन 1 की मिनिमम वैल्यू निकालना है एंड इक्वेशन नंबर 2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो क्या बोला है, 1/a एंड 1/b प्लस 1। 1/a है, प्लस के सिंबल में 1/ क्या है? 1/b है, प्लस के सिंबल में क्या है? 1 है। इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे एक बात बताओ, ए एंड बी के वैल्यू कौन से रेंज में लाई कर सकते हैं? 4 एंड 2 के रेंज में लाई कर सकते हैं। तो ए एंड बी के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं? देखो, ए होगा एंड ये जो बी होगा, उनके जो वैल्यूज होंगे वो एक तो 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या फिर 2 हो सकते हैं। ए एंड बी के वैल्यू 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 की मिनिमम वैल्यू निकालना है। इक्वेशन नंबर 1 की अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो 1/a एंड 1/b करना है मुझे। ए एंड बी कहां पर है? डिनोमिनेटर में। अगर ए एंड बी अगर डिनोमिनेटर में है तो ए एंड बी मुझे बड़े से बड़ा नंबर अज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो ये 1/a एंड 1/b स्मॉलर से स्मॉलर, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आएगी। इतना क्लियर है? अगर ए एंड बी को देखो 1/a है, अगर ए को मैं छोटे से छोटा मान के चलू, ए को अगर मैं 2 पुटअप करूंगा, तो ए को अगर 2 पुटअप करूंगा तो आंसर मिल जाएगा 0.4, सॉरी 0.5। एंड ए को अगर मैं बड़े से बड़ा नंबर पुटअप करूंगा, 4 पुटअप करूंगा, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? 0.25। तो कौन सा मिनिमम नंबर दिख रहा है? मिनिमम नंबर तो 0.25 दिख रहा है। इसका मतलब अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये जो ए एंड बी दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो इनकी वैल्यू मुझे मैक्सिमम पुटअप करनी पड़ेगी। तो ए एंड बी की वैल्यू मैक्सिमम क्या पुटअप कर सकता हूं मैं? अब देखो ये दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट नंबर्स है, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है। डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा। तो ए एंड बी की वैल्यू मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? मैक्सिमम लेनी है तो 4 लो एंड 3 लो, कोई भी वैल्यू पुटअप करो, क्योंकि 1/a प्लस 1/b करना था। तो 1/4 प्लस 1/3 करूंगा मैं, एंड प्लस के सिंबल में 1 करूंगा, तो ये मिल जाएगा मुझे इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो क्या मिल जाएगा? 4 और 3 7/12, 7/12 प्लस 1, तो 12 प्लस 7 19/12। मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी? 19/12। क्लियर है सभी को? मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी? 19/12। अब देखो, मिनिमम वैल्यू मुझे मिल गई 19/12। अब आपको लग रहा होगा कि ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम पुटअप करके देख लेता है, तो क्या आंसर मिलता है चेक करो। 1/2 मिल जाएगा, प्लस के सिंबल में 1/3 मिल जाएगा, प्लस के सिंबल में 1, 6, 6/6, सॉरी 5/6, 5/6 मतलब 11/11/11/6, 11/6 इसका मतलब 22/22/12। अब इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है? दोनों की डिनोमिनेटर सेम कर दिए, मिनिमम वैल्यू तो ये दिख रही है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ये है, तो ए की मुझे मैक्सिमम वैल्यू एंड बी की मुझे मैक्सिमम वैल्यू पुटअप करना था, नॉट मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गया? तो ये रहा ए एंड बी को लेने का तरीका इक्वेशन नंबर 1 की मिनिमम वैल्यू निकालते टाइम। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 की अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो देखो, ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब -4 था, तो ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब था, तो बी की वैल्यू मुझे कौन सी पुटअप करनी पड़ेगी? मिनिमम पुटअप करनी पड़ेगी कि मैक्सिमम पुटअप करनी पड़ेगी, जिससे कि इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए? बी की वैल्यू मुझे क्या पुटअप करनी पड़ेगी? क्योंकि क्यूब हो रहा है, बी का क्यूब हो रहा है एंड वो निगेटिव के सिंबल में है, एडिशन के सिंबल में नहीं है। अगर एडिशन रहता यहाँ पर तो बी की मैं मैक्सिमम वैल्यू पुटअप करता,
बट यहाँ पर एडिशन का सिंबल है क्या, एडिशन का सिंबल तो नहीं है, डिवीजन सॉरी सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। तो बी की मुझे मिनिमम से मिनिमम वैल्यू रखनी है, तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू मतलब 4 3 एंड 2 में बी की वैल्यू में 2 पुटअप करूंगा एंड ए का स्क्वायर करना है। तो ए का स्क्वायर अगर मैं 3 रखूंगा या फिर 4 रखूंगा, ए का स्क्वायर मुझे मैक्सिमम ही रखना पड़ेगा, मैक्सिमम रखना पड़ेगा, इसका मतलब 16 रखना पड़ेगा। ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2। तो बी का क्यूब मतलब -2 का क्यूब -4। तो 16 में से 2 का क्यूब गया मतलब 8 गया, 8 बचा, 8 में से 4 गया, 4 बचा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 मिल जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू में इक्वेशन 1 के अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर दूं, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर दूं मतलब 4 ऐड कर दूं, तो बारचुक 48, 48 प्लस 48 प्लस 19 क्या आता है, 48 प्लस 19 57, 67 क्या आता है, 67/12 आता है। आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर क्वांटिटी नंबर 1 का 67/12 मिल जाएगा। क्वांटिटी 1 का आंसर क्या मिल जाएगा, 67 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। एंड क्वांटिटी 2 का आंसर क्या है, अब देखो इसके डिनोमिनेटर में 12 है, तो इसके डिनोमिनेटर में 12 बनाने के लिए नीचे 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, तो 54/12 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 54/12 मिल जाएगा। दोनों में से कौन सा बड़ा दिख रहा है, क्वांटिटी 1 बड़ी दिख रही है क्वांटिटी 2 से। कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर सेम कर दो एंड न्यूमरेटर को कंपेयर करो सिंपल लैंग्वेज में। तो 67 बड़ा दिख रहा है, तो क्वांटिटी 1 क्या आ जाएगी, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना शिवानी, कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर ये है कैट वाला क्वेश्चन। ये 2 बार कैट में आया था एंड 1 बार एसएससी में आया था। ठीक है, बैंकिंग में तो अभी तक नहीं मिला ये क्वेश्चन, बट आ भी सकता है, तो ध्यान से देखो। मोर देन 90 डेज से हम मेंस पढ़ रहे हैं, 90 या फिर 100, हाँ 90 या फिर 100 डेज से। फेब में बैच स्टार्ट हो गई थी, आज 15 17 अप्रैल है, शायद 18 अप्रैल है, सॉरी 18 मई है, आज 18 मई है। मोर देन 90 डेज हो गए, हम कंसिस्टेंसी के साथ मेंस पढ़ रहे हैं। तो सोचो अगर यही बैच 2024 में स्टार्ट हो जाती, अगर 2024 से मेंस पढ़ लेते कंसिस्टेंसी के साथ, तो आज हाथ में 50-60 हजार रहते मंथली सैलरी। लड़की हो गए तो हस्बैंड रहता है, लड़के हो गए तो लड़के हो गए तो बीबी रहती है, एक कार रहती, एक बाइक रहती, स्टारबक्स की कॉफी, स्टेटस, गन्ने का जूस, फिर कभी कभार पीने का, नहीं विपुल। मेंस इंपॉर्टेंट है गाइस, प्री 4-5 मंथ्स अगर आप स्पीड इंक्रीज कर लोगे ना, तो प्री निकल जाएगा। बट मेंस ऐसा टॉपिक है कि मेंस में काफी दिक्कत आती है।
आ रहा है, कंफर्म नहीं। ई आ रहा है मतलब, ई कहाँ पर था? ए आ रहा है क्या? अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? हाँ, तो ए की कौन सी वैल्यू मिल रही है? ए की कौन सी वैल्यू मिल रही है गाइस? देखो, स्टार्ट कर देते हैं। ए क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा। दैट लीव्स अ रिमाइंडर, जो कि एक रिमाइंडर लीव करता है a-2। ए की वैल्यू ए की वैल्यू 21 आ रही है, ठीक है। और क्या आ रही है? और क्या मिल रही है ए की वैल्यू? देखो, देख लेते हैं। तो क्या बोला है? एक पॉजिटिव इंटीजर है दैट लीव्स अ रिमाइंडर, रिमाइंडर a-2। अब रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? अगर मैं 12 को 10 से या फिर 5 से डिवाइड करूं, 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 टू जा क्या मिल जाएगा? 5 टू जा 10 मिल जाएगा। एंड नीचे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम डिवाइजर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम डिवाइजर बोलते हैं। 12 को हम क्या बोलते हैं? 12 को हम डिविडेंड बोलते हैं। 12 को हम क्या बोलते हैं? 12 को हम डिविडेंड बोलते हैं। 2 को हम क्या बोलते हैं? 2 को हम क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है। 2 को हम क्या बोलते हैं? 2 को हम क्वोशंट बोलते हैं। एंड ये जो नीचे 2 मिला है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि ये जो रिमाइंडर है वो a-2 है। तो नीचे क्या मिलेगा मुझे? a-2 मिलेगा। तो a से अगर मैं डिवाइड करूंगा, देखो, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट लीव्स अ रिमाइंडर a-2 व्हेन a डिवाइड्स 19। तो जब a 19 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलना चाहिए? a-2 मिलना चाहिए। तो जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, जो भी डिवाइजर है, डिवाइजर से 2 कम। तो देखो, ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, चेक करो। अगर मैं ए की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए मुझे? ए माइनस, सॉरी, रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? a-2 मिलना चाहिए। तो 101% ए की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, क्योंकि ए की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा तो रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं आता। ए की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा तो रिमाइंडर में क्या मिल जाएगा? 1-2 मतलब -1। तो रिमाइंडर कभी भी नहीं आ सकता। शिवानी 17 अगर मैं पुटअप करूंगा, देखो शिवानी 17 अगर मैं पुटअप करूंगा तो 17 × 17, नीचे मुझे 2 मिल जाएगा। नीचे मुझे क्या चाहिए था? अगर यहाँ पर 17 पुटअप कर रहा हूं तो 17-2 मतलब नीचे मुझे 15 मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया? हाँ, वही। तो अगर यहाँ पर 17 पुटअप कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे 15 मिलना चाहिए। अब ए की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती। ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि रिमाइंडर निगेटिव नहीं आ सकता। ए की वैल्यू मैं 2 पुटअप करूंगा तो ए की वैल्यू 2 पुटअप करूंगा तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। बट यहाँ पे तो बोला है कि रिमाइंडर a-2 है। a-2 है। तो इसका ही मतलब ए की वैल्यू, हाँ देख लेते, ए की वैल्यू अगर मैं 2 पुटअप करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 92-18, 92-18 मतलब रिमाइंडर मुझे 1 मिल रहा है, बट यहाँ पे तो 0 मिलना चाहिए था, क्योंकि ए की वैल्यू 2 पुटअप करूंगा तो 2-2 0। बट यहाँ पे तो 1 मिल रहा है, 1 नहीं चल सकता, इसका मतलब ए की वैल्यू 2 नहीं चल सकती। ए की वैल्यू अगर 2 भी नहीं चल सकती तो 2 के लिए भी क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू 3 पुटअप करके देख लेते हैं। ए की वैल्यू 3 पुटअप करके देखूंगा तो 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो बेशक का क्या मिल जाएगा? सॉरी, 3 × 18, 3 × 6 = 18। माइनस के सिंबल में नीचे क्या मिल जाएगा मुझे? 19 में से 18 गया, 1 मिल जाएगा। एंड ए की वैल्यू अगर मैं 3 यहाँ पर पुटअप करूंगा तो 3-2 भी क्या मिलता है? 1 ही मिलता है। इसका मतलब ए की वैल्यू 3 आ सकती है। ए की वैल्यू 3 आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है। अब आगे और चेक कर लेते हैं ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ए की वैल्यू अगर मैं 4 पुटअप करूंगा, 4 पुटअप करूंगा तो नीचे मुझे क्या चाहिए? नीचे मुझे 2 चाहिए, क्योंकि 4-2 करूंगा तो 2 चाहिए। 4 पुटअप करूंगा तो नीचे मुझे क्या मिलेगा? 4 × 4 = 16, नीचे मुझे 3 मिल रहा है। 2 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? ए की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती। ए की वैल्यू 5 पुटअप करके देखो। ए की वैल्यू अगर मैं 5 पुटअप करके देखूंगा तो नीचे मुझे क्या मिल जाएगा? नीचे मुझे 3 मिलना चाहिए। ए की वैल्यू 5 पुटअप करूंगा तो 5-2 मतलब नीचे मुझे 3 मिलना चाहिए। तो 5 नीचे क्या मिल रहा है मुझे? 4 मिल रहा है। 5×3 = 15, नीचे क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। 4 नहीं चल सकता तो 5 नहीं चल सकता, तो ए की वैल्यू 5 भी नहीं हो सकती। ए की वैल्यू अगर मैं 6 पुटअप करूंगा तो क्या मिल जाएगा? चेक करो। ए की वैल्यू अगर मैं 6 पुटअप करूंगा तो नीचे मुझे 4 चाहिए। ए की वैल्यू 6 पुटअप करूंगा तो नीचे मुझे 4 चाहिए। नीचे अगर मुझे 4 चाहिए तो 7×3 = 18। डायरेक्ट डायरेक्ट हो रहा है कैलकुलेशन माउथ में, फिर भी मैं
लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नीचे तो 1 मिल रहा है बट मुझे तो 4 चाहिए था, 1 नहीं चल सकता तो 6 नहीं चल सकता, तो ए इज नॉट इक्वल टू 6। ए की वैल्यू अगर मैं 7 पुटअप करूंगा तो चेक कर लेते हैं ए की वैल्यू 7 पुटअप करने से क्या मिलता है। ए की वैल्यू 7 पुटअप करूंगा तो नीचे मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए, क्योंकि ए -2। तो 7 दूने 14, 7 दूने 14 मतलब नीचे क्या मिल जाएगा, 19 - 14, 5 मिल जाएगा। एंड मुझे भी 5 चाहिए था एंड मिल रहा है भी रिमाइंडर 5। इसका मतलब ए की वैल्यू 7 हो सकती है। ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू 7 हो सकती है। अब ए की वैल्यू अगर मैं 8 रख के देखूंगा, अब ओरली कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए की वैल्यू अगर मैं 8 रखूंगा तो नीचे मुझे क्या चाहिए, नीचे मुझे 6 चाहिए, तो 8 दूने 16, 16 इसमें से चला जाया गया तो नीचे 3 मिलेगा, तो ए की वैल्यू 8 नहीं हो सकती। ए की वैल्यू 9 रखूंगा तो 9 दूने 18, ए की वैल्यू 9 रखूंगा तो नीचे 7 चाहिए एंड 9 टू जा 18 मतलब नीचे 1 मिलेगा, 7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 9 भी नहीं हो सकती। 10 रखूंगा तो नीचे 9 मिल रहा है, 10 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10 रखूंगा तो 8 चाहिए था बट नीचे क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 10 1 जा 10 मतलब नीचे 9 मिल रहा है। तो 10 चल सकता है क्या, नहीं चल सकता, 11 नहीं चल सकता। अब जैसे जैसे ए की वैल्यू बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि ए की वैल्यू अगर 11 रखूंगा तो 11 चला गया, क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा एंड मुझे चाहिए था 9। ए की वैल्यू 12 रखूंगा तो मुझे चाहिए 10, तो 12 1 जा 12, क्या बचा, नीचे मुझे 7 मिल जाएगा। अब बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब देखो, अगर मैं ए की ऑप्शन बाकी है अभी, ए की वैल्यू अगर मैं 21 पुटअप करूंगा तो 21 जीरो जा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा एंड 19 - 0 क्या मिल जाएगा, 19 - 0 19 मिल जाएगा। एंड 21 - 2 करूंगा, ए -2 करूंगा तो भी मुझे 19 ही मिलना चाहिए था। तो ए की वैल्यू 21 पुटअप करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 19 चाहिए था एंड 19 ही मिल रहा है मुझे रिमाइंडर, क्योंकि 21 0 जा 0 एंड नीचे 19 मिल रहा है। तो ए की वैल्यू और क्या हो सकती है, डायरेक्ट 21 हो सकती है। ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू 21 हो सकता है। अगर ये चीज समझ में नहीं आ गई, अगर ये चीज समझ में नहीं आ गई ना कि 21 आ सकती है, तो आप बोलोगे कि 42 भी आ सकते हैं, ऐसे तो कितने नंबर चेक करने पड़ेंगे। अगर यहां से समझ में नहीं आ रहा है भाई, तो एक काम करना, ए की वैल्यू क्या क्या मिल गई, ए की वैल्यू 3 मिल गई, ए की वैल्यू 7 मिल गई। तो अगर 19 को अगर 19 को मैं 3 एंड 7 से डिवाइड करने के बाद मुझे रिक्वायर्ड रिमाइंडर मिल रहा है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी तो एक बार डिवाइड करके देख लो। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, 3 एंड 7 का प्रोडक्ट क्या आता है, 21 आता है। तो एक बार प्रोडक्ट से भी डिवाइड करके देख लो, क्या पता प्रोडक्ट से भी आंसर आ जाए। अब समझ में आ गया कि 21 क्यों चेक करना है। ऐसे अंदाजे से ही नहीं चेक कर लेना है कोई भी नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट 21 आता है, तो इसीलिए एक बार 21 से तो चेक करके देखो। समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो 21 से करूंगा तो भी आंसर आ रहा है, तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ए की वैल्यू 3 हो सकती है, ए की वैल्यू 4 हो सकती है, ए की वैल्यू 6 हो सकती है, ए की वैल्यू 21 हो सकती है। ठीक है, ए के मेरे पास 3 वैल्यूज मिल गए। ए के अगर मेरे पास 3 वैल्यूज मिल गए तो देखो, स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या बोला है कि ए इज ग्रेटर देन 3, ए इज ग्रेटर देन 3 बोला है, तो ए की वैल्यू 3 से ग्रेटर, तो 7 भी आ सकती है, 21 भी आ सकती है। आपको क्या बोला था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए की एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 से आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोला है, 22 से छोटा है, 22 से छोटा मतलब 21 भी आ सकता है, 27 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। स्टेटमेंट नंबर 2 से भी आंसर नहीं आ रहा है। आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, नाइदर 1 और 2। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट। दोनों से आंसर नहीं आ रहा था। अगर यहाँ पे ऐसे बोला होता कि ये जो ए की वैल्यू है वो 7 से ग्रेटर है, ए इज ग्रेटर देन 7 ऐसे बोला होता, तो स्टेटमेंट नंबर 2 से आंसर आ जाता, क्योंकि ए की वैल्यू 2 क्यों नहीं, ए की वैल्यू 2 रखोगे, रिमाइंडर मुझे 0 चाहिए, 2 9 जा 18, रिमाइंडर मिल रहा है मुझे 1, रिमाइंडर 1 हो सकता है क्या। अच्छा, स्टेटमेंट नंबर 2 क्यों नहीं, ए के मुझे कितने वैल्यूज मिल रहे हैं, ए के मुझे 3 वैल्यूज मिल रहे हैं ना विपुल, ए के मेरे पास कितने वैल्यूज मिल रहे हैं, ए इज लेस देन 22, इसका मतलब ए के मेरे पास 3 भी वैल्यू आ जाएगी, 7 भी आ जाएगी एंड 21 भी वैल्यू आ जाएगी। ए के 3 वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू मिल गए एंड मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बोला है, ए की मुझे ए की वैल्यू चाहिए, सिंगल वैल्यू चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है।
मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूं ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए के व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए ऐसे बोला होता तो मैं आंसर दे सकता था कि स्टेटमेंट नंबर 2 से सभी के सभी वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। एंड स्टेटमेंट नंबर 1 से अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत ही आता, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 में 3 कवर हो रहा है क्या? 3 कवर नहीं हो रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 से तो सिर्फ 7 एंड 21 कवर हो रहा है। ये पॉसिबल वैल्यू कवर हो रही है क्या? नहीं कवर हो रही, तो स्टेटमेंट नंबर 1 से आंसर नहीं आएगा। बट स्टेटमेंट नंबर 2 से क्यों आंसर आएगा? क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 2 में तीनों के तीनों वैल्यू कवर हो रहे हैं, सभी के सभी पॉसिबल वैल्यूज कवर हो रहे हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पर पॉसिबल वर्ड रहता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट आता। बट आपको पॉसिबल वैल्यूज नहीं बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट आर भी नहीं बोला है, व्हाट इज द बोला है, मतलब एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। एक ही सिर्फ वन एंड ओनली वन वैल्यू चाहिए जिससे कि मैं आंसर दे सकूं, तो नाइदर वन नॉर टू फॉलो। क्लियर है सभी को आज का सेशन? तो ये क्वेश्चन आया था कैट में, ये क्वेश्चन आया था कैट में, एसएससी में, बैंकिंग में तो अभी तक नहीं आया, बट देखते हैं बैंकिंग में भी ऐसे मेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने आरबीआई ग्रेड बी के क्वेश्चन किए, आरबीआई ग्रेड बी, उसके बाद एसएससी कैट वाले क्वेश्चंस किए। तो अगर किसी को बैच ज्वाइन करनी है तो 99 रुपीज पर मंथ मेंस के क्लासेस है, एंड 69 रुपीज पर मंथ प्री के क्लासेस है। दोनों कंबाइन ज्वाइन करोगे तो 149 रुपीज पर मंथ आपको दोनों के दोनों बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई है तो बता देना आप, ठीक है। तो अभी सेशन एंड कर देता हूँ क्योंकि टाइम भी हो चुका है, 2 क्वेश्चंस बाकी है, बट कल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल। एंड शाम को प्री की बैच कितने बजे रखना है? 4 बजे रखे कि 5 बजे रखे? 4 बजे रखना है क्या? ठीक है, मैं बता दूंगा। तुम नहीं आ पाओगी क्या फिर? नीरज सर भी नहीं आ पाएंगे, संजीव सर ही रहेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, आज प्री के बैच को छुट्टी दे देते हैं, कल ही करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे प्री की बैच, क्योंकि कोई नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कोई नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? हाँ तुम अकेले हो, बट बाकी के लोग गायब रहेंगे ना आज। नीरज सर भी संडे को नहीं कवर करेंगे। संजू भैया को मैं पूछ लेता हूँ एंड ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। एक बार मैं संजू भैया को पूछ लेता हूँ, उसके बाद करेंगे डिस्कस। संजू भैया अगर रेडी होगे तो विपुल एंड संजू भैया आ जाना, बाकी के लोग फिर रिकॉर्डिंग से कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, चलेगा। तो अभी तो सेशन एंड कर देता हूँ। एवरीवन टेक केयर, बाय, जय सिया राम।